खामेनेई के खात्मे की कहानियां लिखी जा रही थी। अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छाप दिए गए कि खामेनेई अब खत्म। कहानियां लिखी गई, स्टोरी बनाई गई कि खामेनेई के बाद में अब कौन कौन है जो अब खामेनेई के बाद में ईरान की सत्ता पर काबिज होगा, ईरान की गद्दी किसके पास में जाएगी। लेकिन खामेनेई ने पूरी तरह से तस्वीर बदल करके रख दी। जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर से ईरान के अंदर विरोध के प्रदर्शन हुए, उसके बाद में ईरान में यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खामेनेई के समर्थन में लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए। यह तस्वीर, यह हुजूम बहुत कुछ कहता है। पूरी तरह से ईरान में खामेनेई का दबदबा एक तरीके से इन तस्वीरों के जरिए दिखाई देता है। ईरान में इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी तादाद में लोगों का सामने आना, सड़कों पर उतरना, यानी सीधे तौर पर खामेनेई की सत्ता पर मोहर लगाता है कि हम खामेनेई के साथ हैं। और ये तस्वीरें जो आपने देखी है ना, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। और ये जो तस्वीर है जिसमें आपको केवल ईरान के लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फिर यह कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से सपने देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे बयान निकल करके सामने आ रहे थे, उन सब पर पानी फिर गया? क्या ईरान के अंदर खामेनेई का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये ऐसे कहा जाए, या फिर अभी पिक्चर बाकी है? एक बार जरा ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से ली गई ये एरियल तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। ये पूरी तरह से सत्ता का समर्थन एक तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है। और दूर तलक जहां तक तस्वीर दिखाई देती है वहां पर लोग ही लोग, हुजूम ही हुजूम, ये सड़कों पर है ईरान के अंदर। और ईरान में ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यानी खामेनेई के जो विरोधी थे उनके मुंह पर एक तरीके से करारा तमाचा इन तस्वीरों के जरिए जड़ दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे थे कि ईरान ने अब बातचीत के लिए मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है। दरअसल हुआ ये कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका चाहे, जंग चाहे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं, और अगर बातचीत चाहे तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दूसरे शब्दों में लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए पैगाम भेजा है। Yesterday, Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. अब अमेरिका जो बातचीत का सपना देख रहा था, और अमेरिका को लग रहा था कि खामेनेई वो खात्मे पर है और खामेनेई बैकफुट पर है, और इसीलिए खामेनेई जो है वो इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल वो गिड़गिड़ा रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे लगता है कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। ये जरा तस्वीर देखिए। ये कहा जा रहा है कि जब तक एलोन मस्क की स्टारलिंक उसके सैटेलाइट सक्रिय थे तब तक वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे, और इसके बाद में खामेनेई के प्रशासन ने स्टारलिंक सैटेलाइट को जाम कर दिया और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब वहां पर अयतुल्ला अली खामेनेई यानी सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में लोग इस कदर उमड़ करके सड़कों पर आए। देखिए, ईरान के अंदर ये सही है कि दिसंबर के आखिर से लेकर के जिस तरीके से महंगाई, वहाँ की रियाल जो मुद्रा है वहाँ की, जैसे अपने यहाँ पर भारत में रुपया लगातार गिर रहा है, ऐसे ही वहाँ पर ईरान के अंदर वहाँ का जो रियाल है, वहाँ की मुद्रा है, वो भी लगातार गिर रही है। महंगाई चरम पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक विरोध दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद में जो प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू हुए, कहा गया कि ईरान में जेनजी सड़कों पर उतर आया है, और वो जेनजी नहीं चाहता है कि खामेनेई का यहाँ पर शासन प्रशासन रहे।
फिर कहा गया कि ईरान वो बुर्का से आज़ाद होगा, अब बुर्का जो है वहाँ की महिलाएं नहीं पहनेंगी। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत कुछ निकल करके सामने आया। कई ऐसी फर्जी तस्वीरें वो भी शेयर की गई कि देखो ईरान की महिलाएं तो अब सिगरेट जला रही हैं खामेनेई की तस्वीर से, लेकिन मामला पलट गया है। और आपको कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि आज के दौर में कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी एआई से बनाई गई है कहा नहीं जा सकता। एक तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ईरान के अंदर इस तरीके से एक लड़की जिसने पूरी तरह से बुर्का भी नहीं पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो लड़की भी सड़क पर उतर करके बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर उसको जलाती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर जो है वो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए बड़ी शर्मनाक होगी और इजराइल इस तस्वीर को देख करके बहुत दुखी होगा, क्योंकि इजराइल के एक तरीके से मंसूबों पर यह तस्वीर पानी फेर रही है। अब इसके बाद में एक दूसरी तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तस्वीर बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर भी एक महिला आग लगा करके और इसको भी राख कर रही है। पोस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो हाथ में लिया हुआ था इसको भी जला रही है। इस महिला ने हल्का बुर्का वहां पर जो है वो स्कार्फ पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है और पूरी तरह से बुर्का नशी ये महिला नहीं है। यानी जो बुर्के में महिलाएं थी या बुर्के से बाहर आ रही थी या बुर्का जो महिलाएं छोड़ना चाहती थी, ये कह करके जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो नैरेटिव इन महिलाओं ने फेल कर दिया है कि जो महिलाएं बुर्के में नहीं है वो महिलाएं भी ट्रंप और इजराइल के साथ में तो कम से कम नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई और ये कहा गया कि अमेरिका और अमेरिका का एक तरीके से पिट्ठू जिसको कहा जाता है शाह रजा पहलवी, उसके आजकल बड़े चर्चे हैं ईरान के अंदर, बड़े उसके पोस्टर कई जगह पर दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड में तस्वीर दिखाई दे रही है और इंग्लैंड में शाह रजा पहलवी की जो तस्वीरें, जो उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं उसमें इजराइल के भी झंडे हैं। तो किसी को इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि शाह रजा पहलवी वो किसकी शह पर काम कर रहा है। ट्रंप बार बार कहते रहे कि जो भी ईरान के साथ में होगा उस पर 25% का टैरिफ लगा दें, लेकिन उस सब के बावजूद ना ईरान यहां पर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में अब पब्लिक वो भी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के साथ में दिखाई दे रही है। अब खामेनेई के कुछ बयान भी सामने आए हैं इस जलूस के बाद में, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खामेनेई गदगद है। और खामेनेई ने जो है वो ये अलग अलग जो रैली हुई है, इंकलाब स्क्वायर वहां पर रैली हुई है, कई अलग जगह पर ये रैलियां हुई है, कई अन्य जगह पर 11 तारीख को भी रैली हुई है, 12 तारीख को भी रैलियां हुई है। हजारों लाखों लोग इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सरकारी मीडिया जो है उसका दावा है कि लाखों लोग शामिल हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भी इसको कई हजार लोग जो है वो लिखा गया है। और इसको कहा जा रहा है कि अमेरिकी ज़ायोनी आतंकवाद के खिलाफ ईरान का ये विद्रोह है एक तरह से, और लोग ईरान का झंडा लहराते हुए इन रैलियों में शामिल हुए हैं। और खामेनेई की तस्वीर जो है इन लोगों ने अपने हाथ में ली हुई थी, ये भी कहा गया है। और डेथ टू अमेरिका ये तस्वीर जो है वो लोगों के हाथ में थी। ये सबसे बड़ा मैसेज है, यानी जो अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की कोशिश कर रहा था, लोग जो इन प्रोटेस्ट में आए वो कह रहे हैं कि अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए और अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें जो है वो लोगों के हाथ में थी। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये भी पोस्टर, क्योंकि खामेनेई के जो समर्थक हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह के नारे जो है वो लगा रहे थे। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन वो भी इन रैलियों में शामिल हुए, उन्होंने मार्च निकाला और खामेनेई ने इन रैलियों की तारीफ की और कहा कि ये विशाल रैलियां विदेशी दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर चुकी हैं। ये अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी है। खामेनेई का संदेश है ये कि अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी है कि वो अपनी धोखाधड़ी बंद करें और घरेलू गद्दारों पर भरोसा ना करें। बार बार जो बातें कही जा रही हैं खामेनेई की तरफ से कि गद्दार भाड़े के टट्टुओं के सहारे आप ईरान के अंदर तख्ता पलट नहीं कर सकते हैं। और इन रैलियों के बाद में भी जो उन्होंने इस बात को दोहराया कि अमेरिका और इजराइल के लिए साफ तौर पर चेतावनी है कि
उनकी यहां पर चलने वाली नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा जो है सवाल है कि क्या अब ये जिस तरीके से रैली और जिस तरीके से समर्थन खामेनेई के लिए सड़कों पर वहां पर दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके बाद में अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए रास्ते बंद हो गए? देखिए, अमेरिका और इजराइल ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार उनकी कोशिश थी तख्ता पलट की, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आखिरी कोशिश है और जिस तरीके से लोग उमड़ कर के आए उसके बाद में वो वापस शांत होकर के बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका और इजराइल उनकी पूरी तरह से कोशिश यही है कि कैसे भी करके खामेनेई को लगातार डिस्टर्ब किया जाए, खामेनेई पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाए और ईरान के मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए और खामेनेई को एक तरीके से सरेंडर वाली स्थिति में ला करके और उसके बाद में उनको वहाँ से हटाया जाए। ये काफ़ी पहले से जो है वो इजराइल और अमेरिका की कोशिश रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खामेनेई जब तक हैं, हालांकि खामेनेई को भी टारगेट करने की बहुत बार कोशिश हुई, खामेनेई को मारने की कोशिश हुई, खामेनेई के आसपास के करीबी जितने भी लोग थे एक एक करके उनको निशाना बनाया गया, मार दिया गया, लेकिन फिर भी खामेनेई लगातार मजबूत रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सार्वजनिक तौर पर बहुत कम सामने आते हैं। वो भी इस बात को समझते हैं कि उनको एक बार किसी तरीके से निशाने पर लिया और उसके बाद में पूरा शासन एक तरीके से अमेरिका और इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन अभी दिसंबर के अंत से लेकर के, यानी करीब 27-28 तारीख से लेकर के, और जिस तरीके से वहां पर धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और उसके बाद में 7-8 जनवरी से ये हिंसक होने शुरू हो गए, उसके बाद में साफ तौर पर कहा गया कि ईरान में अब खामेनेई को लेकर के एक तरीके से खतरे की घंटी बज गई है। खामेनेई, उन्होंने ये भी कहा गया, उन पर यह भी आरोप लगे कि धार्मिक उन्माद में जो है वो पूरे देश को एक तरीके से उसकी भेंट चढ़ा दिया। ये भी कहा गया कि धर्म के रास्ते पर चलते चलते पूरे देश को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। पूरा ईरान इस वक्त में महंगाई के चुंगल में है। इस तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके उलट जो है एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि ईरान में आप देखेंगे तो जितने भी खाड़ी देश हैं वो तकरीबन अमेरिका के साथ चले गए, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका के साथ नहीं जा रहा है और इसका खामियाजा भुगत रहा है। और आप देखिए, सऊदी अरब है, वो ट्रंप को जहाज गिफ्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ईरान, खामेनेई जो है वो अभी भी अमेरिका के खिलाफ है। हालांकि वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, यानी बातचीत यानी किसी प्रकार का टकराव ना हो, उसलिए बातचीत, कोई सरेंडर वाली बातचीत अभी भी नहीं है। तो ऐसे में खामेनेई को लेकर के एक तरीके से अमेरिका हमेशा से चाहता रहा कि खामेनेई पर जितना या ईरान पर जितना ज़्यादा जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए उतना ही कम है, और ये लगातार होता रहा है, लगातार। और इस वजह से ये हो रहा है कि ईरान का जितना भी बिजनेस है, ईरान का जितना भी पैसा है, उसका वहाँ पर जितना भी उसका सोर्स है, वो सब डॉलर में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है वो वहाँ की करेंसी वो भी डाउन जा रही है और ईरान का जो बिजनेस है वो भी डाउन जा रहा है। वरना वेनेजुएला के अंदर, जहाँ पर अभी अमेरिका का एक तरीके से कब्जा हो गया है, वेनेजुएला के अंदर सबसे ज़्यादा कच्चा तेल है और उसके बाद में यहाँ पर ईरान के अंदर। और फिर भी जो है वो ईरान को किसी न किसी तरीके से जो है वो लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से कोशिश यही रहती है कि उसको घेर करके रखा जाए। और बेंजामिन नेतन्याहू बार बार जो है वो खामेनेई के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन फिर भी खामेनेई जो है एक बहुत मजबूत, ताकतवर मौजूदा दौर के अंदर, और ख़ास तौर पर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो बहुत ताकतवर जो है वो नेता के तौर पर लगातार उभर रहे हैं।
बहरहाल अब देखना दिलचस्प है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद में अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से कौन सा बड़ा दाव जो है वो खेला जाता है। खामेनेई को लेकर के और ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद में अब समर्थन की जो रैलियां निकल रही हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।